नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं छुट्टी की। ऑफिस में छुट्टी मांगने से क्या आपको भी हिचकिचाहट होती है? ज़्यादातर लोगों को होती है। इसी पर हम बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए है क्योंकि नए तरीके से अब सारी चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। वर्क कल्चर भी नए तरीके का जो बन रहा है वो तभी बन पाएगा जब इसमें आप भी शामिल हो, आपकी कंपनी भी शामिल हो, यानी आपके एम्प्लॉयज़ भी शामिल हों। और इन्हीं दोनों को जोड़ते हुए आज हम बातचीत करेंगे ऑफिस से जो लीव्स होती है, छुट्टियां, उनकी। पहले आपको थोड़े से हाइलाइटर्स बताते हैं कि क्यों हम ये चर्चा कर रहे हैं। दरअसल एक छोटा सा सर्वे आया है, ये रैंडस्टैंड इंडिया है, इसका सर्वे है। ये लोग जॉब पोर्टल्स भी चलाते हैं। ये कहते हैं कि 35 से 40% लोग छुट्टी मांगने के नाम पर टेंशन में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये डेटा शायद कम है, ज़्यादा लोग टेंशन में आ जाते हैं, बताया नहीं होगा। और इनमें से 25% लोगों को फोमो है। फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट है ये, यानी उनको लगता है कि कुछ छूट जाएगा। अगर ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे तो छूट जाएगा। क्या छूटेगा? छूटेगा आपका जो आपकी तरक्की हो सकती है वो छूट जाएगी। आप देखिए, इसके एक्सट्रीम दूसरे फैग एंड पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि माहौल बदल रहा है, कैसे बदलेगा। देश में कई कंपनियां ऐसी हैं जो अनलिमिटेड छुट्टी दे रही है। 4-5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अनलिमिटेड छुट्टी दे रही है। इसमें तय नहीं होता है कि इतनी आपको छुट्टी लेना है, कोई सीमा नहीं है। जितनी ज़रूरत हो आप छुट्टी ले सकते हैं। कोई सीएल नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई अर्न लीव नहीं, यानी कोई कैटेगरी भी नहीं। इसके बावजूद जहां ये लागू है वहां कर्मचारी पहले से ज्यादा छुट्टी नहीं ले रहे हैं। पहले वो साल में 15 छुट्टियां ले रहे थे, तो अब 13 ही ले रहे हैं। ये नहीं कि 15 की 20 भी ले रहे हो। तो छुट्टी लेने में हिचकिचा रहे हैं कर्मचारी। और पहले जैसा, मतलब जैसा मैंने कहा कि पैटर्न लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत का उलटफेर है। जैसे छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पर लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा वेलकम कर रहे हैं और कर्मचारी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी कुछ छुट्टियाँ ले रहे हैं। बाकी सब जगह नहीं, आधे दिन की छुट्टी लोग ले लेते हैं। और ख़ास बात यह है कि जहाँ जहाँ ये लागू हुआ है, लोगों ने कहा कि भाई प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ी ही है, घटी नहीं है। यानी कि छुट्टियां ज़रूरी है, ये साबित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो लोग बात करते हैं, तमाम लोग ये कहते हैं कि छुट्टी अगर आप लेते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस का ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उससे आपका भी फ़ायदा होता है, आपकी कंपनी का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आप बेटर कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, या छुट्टी से लेने से डरते हैं, या छुट्टी लेते हुए लोगों को टेंशन होती है, तो उनकी वजह क्या है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल हमारे साथ है, और वी मेंटोर की को फाउंडर मीनू भाटिया, साथ ही नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, ये नया ट्रेंड जो आ रहा है अब, अनलिमिटेड छुट्टियों का, हालांकि ट्रेंड अभी नहीं कहना चाहिए, एक शुरुआत हुई है, वो भी ये कहता है कि भाई इससे इम्प्रूवमेंट है, सबका फ़ायदा है, एम्प्लॉय का भी फ़ायदा है, एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है। नुकसान की बात अभी तक कहीं से नहीं आई है। ये डर, ये स्टिग्मा लोगों के मन से क्यों नहीं जा रहा है? छुट्टियां लेने में हमें टेंशन क्यों होती है? हमारे हाथ पांव क्यों फूलते हैं? देखिए, क्या है कि जब हम बात करें एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, या मैनेजर या सबऑर्डिनेट की, दो चीजें ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा रही है कि बहुत जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है आपस में, कम्युनिकेशंस में, बातचीत करने में, किसी भी चीज के एक रियल रीजन बताने में। तो क्या होता है कि जब आप एक एक चीज अगर सही नहीं बताते, यानी एक झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। और ये शायद हम लोग भूल जाते हैं कि हर कोई ह्यूमन नॉर्मल लाइफ में एक वर्क जो है वो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट पूरे लाइफ में अगर आप 24 घंटे में देखें तो 8 घंटे 9 घंटे ही लोग काम करते हैं, यानी वो आपका 1/3 ऑफ द टोटल लाइफ का पोर्शन है जो वहां पे आप देते हैं। जी। तो क्या होता है कि अगर आप पूरे अगर सिनेरियो को देखें, तो पहले लोग छुट्टियां लेते थे कि बोलते थे कहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर काम इतना पेंडिंग है आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों छुट्टियां ले रहे हो, बहुत छुट्टियां ले रहे हो, ये काम कौन करेगा। आज से अगर आप 5-10 साल पहले जाएं या 15 साल पहले जाएं, तो बहुत सारी चीजें सिस्टम ड्रिवन नहीं होती थी, मैनुअल होती थी।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आईटी हो, आईटीएस हो, मैनुअल हो, ई कॉमर्स हो, कोई भी चीज हो। आज की डेट में हर चीज सिस्टम ड्रिवन हो गई है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। यानी अगर आप नहीं हैं ऑफिस में तो भी आपके सिस्टम को जाके कोई देख के उसकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपके टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। यानी आज के डेट में काम आपके एब्सेंस में हो सकता है जी। और अगर आप देखेंगे तो बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मैंडेटरी लीव पे भेजती है लोगों को कि अगर आप ऑफिस में रहेंगे तो आपके नहीं रहने से क्या क्या इम्पैक्ट है, या जो कहीं पे आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई है तो कोई दूसरा उसमें एंटर करके क्या बेहतर कर सकता है, या कुछ और चीजें आइडेंटिफाई हो सकती है, उसके लिए एक मैंडेटरी लीव है। तो आज के डेट में मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड इतना डायनेमिक हो चुका है, जो एक डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, कंपनी एम्प्लॉय का सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है। क्योंकि आजकल तो लोग बोलते हैं भाई एम्प्लॉय ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय स्टेक होल्डर्स है, एम्प्लॉय के स्टॉक ऑप्शंस की वजह से कंपनी ग्रो कर रही है, उनके एफर्ट से हो रहा है। तो छुट्टी एक दिनचर्या हमारी डे टू डे लाइफ का रिक्वायरमेंट है। कभी हमें पर्सनल लीव की जरूरत हो सकती है, कभी मन नहीं कर रहा काम करने का तो हम नहीं जाएंगे काम पे, कभी कोई एक्चुअल में किसी की कोई एक्सीडेंसी हो गई है। बट ट्रेडिशनली क्या बनता आ रहा है कुछ सालों से कि हर बार आदमी सोचता है एक्सट्रीम रीजन देके छुट्टी लो, यानी घर में ओल्ड एज की बीमार पड़ गया, कोई डेथ हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये अच्छे रीजन नहीं है, मतलब ये रीजन इसीलिए दिए जाते थे क्योंकि इस पे कोई मना नहीं करेगा। जी जी। बट वो रीजन क्या हुआ, ट्रेंड बन गया। तो अब आज की डेट में कोई ऐसे रीजन अगर देता भी है तो उसको सामने वाला मैनेजर हो या एम्प्लॉयर ये मान के चलता है यार ये कुछ ना कुछ इसमें गलती बोल रहा होगा। बट मुझे क्या लगता है कि आज की डेट में जितनी डायनेमिक वर्ल्ड है, जितनी ट्रांसपेरेंसी है, जितना सिस्टम है, अगर आप ऑनेस्टी भी बताएंगे कि आज आपका फ्रेंड कोई आ रहा है और आपको उनके यहाँ पे जाना है और चीजें आपके यहाँ फ्रेंड को आपके यहाँ आना है या कोई जी जी, आपकी छुट्टी आपका हक है, आप चाहे उसको इस्तेमाल जैसे करना चाहे। हरप्रीत ये बताइए कि जो ट्रेडिशनल सोच हमारी रही है एक अन्नदाता वाली, पहले से ये अंग्रेजों के ज़माने की सोच रही होगी, फैक्ट्रियाँ आ गई तो अगर वहाँ मुझे नौकरी मिली है तो जैसे वहाँ तनख्वाह में कमाता नहीं हूँ बल्कि कोई एहसान करता है तनख्वाह देके, तो इसलिए छुट्टी लगती है ऐसे जैसे कि अपने देवता से आप बगावत कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता क्या ये काम करता है, मानसिकता ये काम करती है बोथ इन एम्प्लॉयज़ एंड उनके जो रिपोर्टिंग मैनेजर्स हैं या जो टॉप मैनेजमेंट है उनमें भी, कि छुट्टी लेने वालों को गलत नज़र से देखा जाता है? जी जी जी, करेक्ट मनोज जी। छुट्टी दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो प्लान लीव हो या अनप्लान लीव हो। प्लान लीव तो जिसमें 1 महीने पहले या 2 महीने पहले एम्प्लॉय अपने मैनेजर को या रिपोर्टिंग मैनेजर को बता दे कि हाँ मैं लीव लेना चाहता हूँ नेक्स्ट मंथ में, उसका प्रॉपर ईमेल के ऊपर वो जस्टिफिकेशन देकर या फिर अप्रूवल ले ले। जी। प्रॉब्लम आती है जो छुट्टियां पर्सनल इमरजेंसीज के लिए या एक्सपीरियंसेस के लिए जब एम्प्लॉय को लेना पड़ता है तो उसे हमेशा एक गुनहगार की नजरों से ही देखा जाता है कंपनी की तरफ से, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में आजकल वर्क कल्चर ऐसा हो गया है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए उन्हें इंटरव्यू के लिए पूरे दिन की अभी लीव लगती है। तो हमेशा एम्प्लॉइज के मन में यही रहता है कि अगर मैं सच बताकर या ट्रू रीजन देकर अगर मैं अपने मैनेजर के पास में अप्रोच करूंगा या कंपनी को अप्रोच करूंगा कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसके मन में हमेशा ये भय बना रहता है कि 99% मेरा मैनेजर कुछ भी बहाना बनाकर या फिर कोई भी रीजन देकर मेरी लीव कैंसिल कर देगा, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के ही अगेंस्ट में जाती है। हाँ, अगर देखिए लॉ भी जो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एप्लीकेबल है लीव्स के लिए, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ लीव ऑलरेडी बताई गई है। उसके हिसाब से अगर प्रॉपरली प्रोटोकॉल से लीव्स बाइफरकेटेड हो और एम्प्लॉइज अगर प्लान करके लीव ले तो ना एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम होगी ना एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होगी, मुझे लगता है। जी। और ये जो ताज़ा ट्रेंड हम बता रहे हैं और जो शुरुआत नहीं हुई है कि अनलिमिटेड छुट्टी मिलेगी या अनकैप्ड लीव, उसको अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि एक स्टिग्मा है, उसको हटाना है। तो उसमें जो कई खास बातें सामने आ रही हैं, चूँकि अब इम्प्लीमेंट हुआ कहीं 3 साल कहीं 4 साल हो चुके हैं और उस अनुभव से लोग सीख रहे हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा है ताकि आप जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे आप समझें कि ये एक्चुअली परिवर्तन हो रहा है, और अगर आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो
कई ऐसे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज है जहां वो आपके करियर में बाधा बन सकती है। छुट्टी लेना नहीं, आपको तरक्की काम से मिलती है, ना कि इस बात से कि आप कितने दिन तक ऑफिस में आए हैं। मीनू जी, कुछ एनकरेजिंग बात कीजिए, कुछ ऐसी बात बताइए जिससे ये स्टिग्मा तोड़ने में मदद मिले, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे दर्शकों में लाखों लोग ऐसे हैं जो जिनको लग रहा होगा कि इस विषय पर चर्चा भी हो सकती है क्या टीवी पर बैठकर। आफ्टर ऑल हम लोग भी किसी एचआर के अंडर काम करते हैं, हमारे भी बॉसेस हैं, हम भी छुट्टी लेते हैं, तो इस पर चर्चा कैसे हो रही है, तो क्या एनकरेजमेंट है? तो मनोज जी, मुझे ऐसे लगता है कि पहले हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा फीलिंग आता क्यों है हमारे अंदर कि छुट्टी लेना गलत है। एंड आई थिंक ये कहीं पे हमारे बचपन में जैसे हमें बोला जाता था कि आपको स्कूल जाना है रोज, अगर आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपका होमवर्क रह जाएगा या दूसरे बच्चे आपसे आगे चले जाएंगे। तो कहीं पे वो फोमो तब से एक आ गया कि नहीं, स्कूल तो रोज जाना पड़ता है, आप छुट्टी नहीं ले सकते। एंड वही सॉरी, वही चीज आई थिंक आज भी हमारे मन में कहीं पे है कि रोज ऑफिस जाना है। अब दूसरा चीज जो एक मुझे लगता है, जो काफी सारे लोगों से बात करके हमारी टीम में हम बात करते हैं, बहुत सारे कंपनीज के साथ जब हम काम करते हैं, तो एक चीज ये भी आती है कि साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है इम्पोस्टर सिंड्रोम करके, जहाँ पे हमें खुद को ही लगता है कि हम डिजर्व नहीं करते हैं ये छुट्टी, कि अगर हमने ये छुट्टी ले ली या हम अगर कुछ अच्छा काम कर भी रहे हैं, कभी कभी हम उसी चीज को डाउट करने लगते हैं कि नहीं, ये तो मतलब ठीक है, तो क्या हुआ, अगर कर लिया, ये तो सब करते हैं। एंड वहां पे जाके कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम या तो छुट्टी लेने के लायक नहीं है, या हमें रोज एटलीस्ट ऑफिस में 15 घंटे बैठना ही है। वो प्रोडक्टिव दिखने चाहिए हम, कि हम मतलब काम कर रहे हैं, हम मतलब एक अपना कैसे, जो ये रिपोर्ट में भी बोला गया है कि वो एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी लगती है हमें, कि हम रोज ऑफिस आ रहे हैं, हम रोज काम कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है, जो देखने वाला है हमें ऐसा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है। सो मुझे ऐसे लगता है पहले वो जो जड़ है ना, वो जड़ को पकड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें रोज ऑफिस में होना चाहिए। दूसरी चीज जो हम बात करते हैं, आई थिंक थोड़ी देर पहले ये पॉइंट आया था ये कॉन्वर्जेशन में कि हम जैसे किसी को काफी सारे कंपनीज में ये चीज पूछते हैं कि अगर हमने आपके सीईओ को समझो किडनैप कर लिया 15 दिन के लिए और हमारे ऑफिस में आके बिठा दिया, तो कंपनी चलेगी क्या? एंड बहुत बार ऐसा होता है कि सीईओ बोलता है कि नहीं, आप मुझे मत ले जाओ, बिकॉज मुझे यहाँ पे रुकना जरूरी है। तो आई थिंक एज अ कल्चर हमें ये देखना चाहिए कि अगर मैं नहीं हूँ कंपनी में तो कंपनी कैसे चलेगी, और कंपनी अगर चलेगी तो मुझे आज की तारीख में क्या करना चाहिए वो कल्चर बनाने के लिए सॉरी, जहाँ पे एक ओनरशिप हो, लोगों को पता हो कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड एंड ऑफ द डे हमें वो आउटकम देखना है, ये नहीं देखना है कि आपने 9 to 5 काम किया है या आप 15 घंटे ऑफिस में बैठे हो। एंड ऑफ द डे देखना यही चाहिए कि ठीक है, जो हमने आउटकम अग्री किया है कि हम ये करेंगे साथ मिलके, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो जैसे हमारी कंपनी में हमने एक छुट्टी दे रखी है सबको, उसको हम बोलते हैं ब्ला लीव। ब्ला मतलब वो एक आजकल जनरेशन वो वर्ड यूज करता है, जहाँ पे हम उनको बोलते हैं ठीक है, आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। अब बोल दो मेरा मन नहीं कर रहा आज ऑफिस आने का, मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, मेरा ब्ला मूड है आज, तो मैं घर पे बैठ जाऊंगी या घर पे बैठ जाऊंगा, तो दैट्स ऑल्सो ओके। मतलब वो भी एक तरीके का आपको एक तरीके का आपके पास वो है वेपन कि ठीक है, आज मुझे नहीं काम करना। देखिए, ये सवाल एजेंसी का भी है। आपने जो बात कही ना कि एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है, हम ऐसा इम्पोज अपने ऊपर हम इम्पोज करने की या हम इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा रहना, हमारी तरक्की इस पर निर्भर करती है, मैं सबसे डिलिजेंट हूँ। ये तमाम चीज़ें प्रूव करने का एक रास्ता हमें छुट्टी नज़र आती है, जो कि सही नहीं है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है,
छुट्टियों को रीज़न से जोड़ना और किसी से ये पूछना कि आप इस छुट्टी का क्या करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग छुट्टी लेने में हिचकिचाते हैं। पूरे इकोसिस्टम की बात है। आप देखिए तमाम चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब हम प्योर कैपिटलिज्म में एंटर कर चुके हैं। पूरा कैपिटलिज्म औंधे मुंह गिरेगा अगर लोग सही तरीके से उससे नहीं जुड़ पाएंगे। ये सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि रिसोर्स हर आदमी, सीईओ भी रिसोर्स है, एम्प्लॉय भी रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर यही रिसोर्स है। तो एंटरप्रेन्योर और लेबर ये दोनों ही जरूरी है और इसका बड़ा हिस्सा है। इसलिए हम आज ये बहस कर रहे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बातचीत करेंगे, कुछ और इनकरेजिंग बातचीत करेंगे। इसी सिलसिले में बने रहिए हमारे साथ। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। मार्केट की पल्स पढ़नी हो या सॉल्व करनी हो स्टॉक से जुड़ी आपकी क्वेरीज, उनके पास है मार्केट से जुड़ा हर जवाब। मार्केट का एक ऐसा नाम जिसका नाम ही काफी है, एक ऐसा चेहरा जिस पे 20 सालों से आप करते हैं भरोसा। देखिए हर रोज मार्केट आवर्स मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। पिछले कुछ दिनों से या फिर कहीं कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि शेयर बाजार में अच्छी खासी गिरावट देखने को आ रही है। तो गिरावट होती तो जाहिर तौर पर कई निवेशक हैं, कई ट्रेड ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि काम से दोस्ती और छुट्टी से कट्टी, आखिर ये क्यों है। देखिए आजकल एक प्राइवेट नौकरी जो लोग भी कर रहे हैं, खासकर जो रेगुलर कंपनीज है, बड़ी कंपनीज, PLI एक टर्म है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। वो क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस दोनों पर निर्भर करता है कि उसका कितना हिस्सा आपको मिलेगा। अगर वो मान लीजिए कि 1000 रुपये है तो वो आपको 100 रुपये मिलेगा, 500 मिलेगा, वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सो परफॉर्मेंस सबसे ज़रूरी है आज की परिदृश्य में। दूसरी बात ये है, पूंजी अमेरिका की लग रही है, यूरोप की लग रही है और कंपनी इंडिया में चल रही है और कई और कंट्रीज में भी चल रही है। तो पूरा एक जो पूरा माहौल है वो चेंज हो चुका है। इस चेंज्ड माहौल में
कंपनी आपकी अन्नदाता नहीं बनना चाहती, कंपनी आपकी दोस्त बनना चाहती है और आपके टैलेंट का, आपके स्किल का यूज करना चाहती है। तो इसलिए इसमें छुट्टी कोई विलन नहीं है। कंपनी ऐसा नहीं समझती कि आपको छुट्टी नहीं लेनी चाहिए, वो आपका हक है। गोयल साहब, ये बताइए कि बात आगे कैसे बढ़ेगी, सुझाव क्या है? आप लोग तो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं एम्प्लॉयज से। देखिए, इसमें सुझाव ये आते हैं कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो कोई भी कंपनी किसी भी एक प्रोफेशनल को या किसी भी लेवल पे लोगों को हायर करती है, वो हायर करती है बेस्ड ऑन स्किल्स। वो एक ह्यूमन बॉडी तो हायर करती नहीं है, वो उसकी एबिलिटी को, स्किल्स को हायर करती है। तो आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है, जैसे अगर आप 7 घंटे स्लीप नहीं लेते हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपके बॉडी का जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो डाउन होगी। तो एक लीव को आप स्लीप की तरह ट्रीट कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप लीव नहीं लेंगे, आप रेजेनरेट नहीं होंगे, आप रिचार्ज नहीं होंगे, आप प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज नहीं करेंगे। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं आज के डेट में, और मैं ये चीज शायद आज के डेट में छुट्टी की प्रॉब्लम देखेंगे तो शायद छोटे माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी है, जो शॉप्स पे शॉप ऑनर्स हैं उनके साथ भी है, हर इंडिविजुअल के साथ है। मुझे क्या लगता है कि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आज के डेट में कोई भी एक्टिविटी है इन लिeu ऑफ अ लीव, जैसे किसी को थर्सडे छुट्टी चाहिए। गोयल साहब, ये बातें तो प्रूवन है। सवाल ये है कि ये स्टिग्मा टूटेगा कैसे? मीनू जी, ये बताइए कि चाहे स्कूल हो चाहे ऑफिस हो, छुट्टी ऐसा नहीं कि उससे काम का बड़ा नुकसान हो जाता है। मेरी चिंता एज अ बॉस शायद ये होती है, या एज अ प्रिंसिपल जब मैं स्कूल में हूं, कि ये डिसिप्लिन ना गड़बड़ा जाए, कहीं मतलब दिमाग ना फिर जाए, इस तरह की भी सोच है। ये कैसे टूटेगी? मैं एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी यहाँ पे कि थोड़ा सा प्लानिंग का जरूरत होता है यहाँ पे कि आप छुट्टियां लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट उसके पहले क्या आप उसको अच्छे से प्लान कर पा रहे हैं? ठीक है, कुछ छुट्टियां होती हैं आप नहीं प्लान कर पाते, कुछ इमरजेंसीज होती है, पर जहां आपको पता है कि अगर आपको 12 दिन 10 दिन जो भी छुट्टी लेनी है वो आप प्लान कर सकते हैं क्या इन टाइम, तो आपको वो फोमो नहीं रहेगा। ये वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसके बाद क्या मेरा एक हैंडओवर प्रोसेस है वहां पे कि ठीक है, जब मैं 10 दिन वहां नहीं हूँ, कौन वो मेरा सब्स्टिट्यूट रहेगा वहां पे, या जो टारगेट्स या जो भी काम है वो कौन करने वाला है, वो मैंने अपने बॉस के साथ डिस्कस किया है, मैंने अपने टीम के साथ डिस्कस किया है। तो मुझे क्या लगता है कि अगर थोड़ा सा हम इसको प्लान कर पाएंगे अच्छे से, तो एक तो वो फोमो चला जाएगा कि शायद कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक वो चला जाएगा। और 2, जब हम उस छुट्टी को लेते हैं तो शायद हम उसको ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि ये सब मैंने प्लान कर रखा है, कोई है जो उसको ठीक से संभाल लेगा। ठीक जी, आपके कुछ सुझाव हैं? जी मनोज जी, सबसे मतलब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जो गिल्ट वेकेशन सिंड्रोम करके एक एपिडेमिक है, जिससे वो जो साइलेंटली पूरी इंडस्ट्री में फैल चुका है, अगर उसको हटाना है तो एम्प्लॉइज की तरफ से अगर बात करें तो प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है, और एम्प्लॉयर्स की तरफ से अगर हम बात करना चाहें तो कई एक ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कंप्लेंट हमारे पास में ये भी आई थी कि वहाँ सिक लीव ही नहीं है उनके लीव पॉलिसी डिटेल्स में से। तो कंपनीज को भी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होता है, उसके अंदर 3 लीव बताई गई है। प्रिविलेज लीव, जिसका हम अर्न लीव भी कहते हैं, या एक दूसरी होती है जो अपना सिक लीव हो गया, और इसके साथ में एक तीसरी लीव और होती है जी, कैजुअल लीव होती है। जी जी, तो चलिए, समय चूंकि नहीं है, हरप्रीत जी आपकी बात क्लियर है, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अब इसको इंश्योर करना सरकार का भी काम है कि जो सरकारी नियम है उसके मुताबिक लीव तो मिलेगी ही। दूसरी बात यह है, देखिए लेबर कोड जो है अपना, 4 नए लेबर कोड बन गए हैं, पुराना लेबर कानून स्क्रैप कर दिया गया है। तो वो सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, दरअसल उसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, और फिलॉसफी यही है कि एक बेहतर माहौल बने जो सबके फायदे में हो, और ये बेहतर माहौल सारे स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन से ही बनेगा, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। लेकिन एक बात जरूर है कि छुट्टी को लेकर कोई गिल्ट मत पाइए प्लीज। हमने ये प्रोग्राम कम से कम
ये करने के लिए तो जरूर किया कि गिल्ट कम से कम हट जाए छुट्टी को लेकर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट